प्रतापगढ़ में जिला कांग्रेस कमेटी ने अघोषित बिजली कटौती के विरोध में कई मांगों को लेकर गांधी चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। धरना प्रदर्शन में कांग्रेस जिला अध्यक्ष सहित अन्य नेताओं ने भी प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान कलेक्ट्रेट पहुंचे कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन दिया। प्रतापगढ़ में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल छठे दिन भी जारी है, जिसके चलते शहर की सफाई व्यवस्था चौपट हो गई है। अखिल भारतीय सफाई मजदूर के जिला अध्यक्ष तरुण दावरे ने बताया कि प्रदेश में पिछले 11 दिनों से हड़ताल चल रही है और प्रतापगढ़ में भी आज छठा दिन है, जिसमें समस्त सफाई कर्मचारी, ठेका कर्मी, कचरा डीपर के सभी कर्मचारी निरंतर हड़ताल कर नगर परिषद के बाहर धरने पर बैठे हैं। आपको बता दें कि सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के चलते कचरा नहीं उठ रहा है। जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस आज छठा दिन है। पूरे प्रतापगढ़ शहर के सफाई कर्मचारी झाड़ू डाउन हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक हमारी मांगों को नहीं सुना जा रहा है। जहाँ की विधानसभा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जिचूली और करीब 25 विधायकों ने वाल्मीकि समाज की वाजिब मांग को विधानसभा में ध्वनित मत से पारित करा दिया है। उसके बाद भी सरकार का कोई रवैया स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। हम आप न्यूज़ चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं सरकार से कि हमारी वाजिब मांगों को तुरंत सुना जाए और परंपरागत रूप से जो वाल्मीकि समाज के व्यक्ति है उनको 100% वाल्मीकि समाज की भर्ती में, सफाई कर्मचारी भर्ती में प्राथमिकता दी जाए। राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में इंडिया ट्रैवल मार्ट जयपुर 2024 का उद्घाटन हुआ। इंडिया ट्रैवल मार्ट ने पश्चिमी भारत के सबसे पुराने और सबसे बड़े ट्रैवल ट्रेड शो के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया है और इस इवेंट को विभिन्न राज्य पर्यटन बोर्ड और प्रतिष्ठित राष्ट्रीय यात्रा संघों का समर्थन प्राप्त है। डेस्टिनेशन वेडिंग पर आयोजित सत्र में विवाह, होटल और इवेंट उद्योग के अग्रणी लोगों ने भाग लिया। अजमेर के पिसांगन उपखंड मुख्यालय पर ब्यावर रोड स्थित भैरूजी बांध छलकने के बाद 1 फीट चादर चल पड़ी। 4 साल बाद बांध की चादर चलने से ग्रामीण नजारा देखने पहुंचने लगे। वहीं लोगों का ये भी कहना है कि नदी नालों में उफान के साथ रपट के ऊपर पानी बहने लगा, जिससे रपट पर गड्ढे होने शुरू हो गए, जिससे दुर्घटनाओं की संभावनाएं बढ़ गई हैं। भीलवाड़ा की बिजौलियां से अब खबर, जहां परिचितों को रेवड़ियां बांटने का मामला सामने आया है। बीजेपी नेता के परिजनों के नाम तैयार की जा रही है 16 प्लॉट की फाइल। कोर्ट में केस चलने के नाम पर गुमराह कर वार्ड पंचों को प्रलोभन देकर हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं। ग्राम विकास अधिकारी विनोद तोषनीवाल ने कहा कि पट्टे के आवेदन आए। कोर्ट ने पंचायत की स्टैंडिंग कमेटी में सुनवाई करने की बात भी कही थी। बीजेपी नेता ने सीधे ही आवेदन कर दिया और इसके बाद भी ग्राम पंचायत सीधे ही पट्टों की फाइल तैयार करने लगी। उक्त विवादित जगह का बिजौलिया न्यायालय में भी मामला चल रहा है। विवाद के बाद भी बीजेपी नेता ने 4000 फीट के एरिया में 4 दीवारी कर दुकानें बना दी। चंबल पाइपलाइन के वॉल्व को भी कब्जे में लिया गया। ग्राम पंचायत ने निर्माण पर आपत्ति नहीं जताई। बिजौलिया न्यायालय में चल रहे विवाद को लेकर परिवादी फूलचंद कराड़ ने कहा कि मेरे 1991 में बिजौलिया तहसीलदार ने पट्टा बना रखा है, एसीबी में जाऊंगा। सरपंच सचिव ने कैमरे के सामने आने से इनकार कर दिया। तो नेता के परिजनों के नाम पर यहां फाइल तैयार की जा रही है और वार्ड पंचों को प्रलोभन देकर हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं। हमारे दोनों के बीच में बिजौलिया न्यायालय में कोर्ट में केस चल रहा है उस जगह के प्रति। उसके बाद भी इन्होंने वहां पर कोर्ट करके दुकानें बना दी है
बेकीमती जमीन पर इन्होंने भाजपा नेता की वजह से, भाजपा की ताकत से इन्होंने वहां चार दीवारी कर रखी है, जबकि इन्होंने वापस उसमें 16 पट्टे बनाने की, नए पट्टे बनाने की कार्रवाई चालू कर रखी है पंचायत ने, और इन्होंने मिलीभगत से पैसे के दम पर। झुंझुनू सहित प्रदेश में राशन डीलरों की 30,000 रुपए मानदेय देने सहित विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल जारी है। राशन डीलरों की हड़ताल के चलते अगस्त महीने के राशन के गेहूं का वितरण शुरू नहीं हो पाया और हड़ताल के चलते जिले में खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े 3,17,855 परिवार अभी गेहूं वितरण होने का इंतजार कर रहे हैं। इधर चिड़ावा उपखंड कार्यालय के बाहर राशन डीलरों ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। राशन डीलर सरजीत सिंह ने बताया कि राशन डीलरों की प्रतिमाह 30,000 रुपए मानदेय, 2% छीजत का प्रावधान रखने, बकाया कमीशन दिलवाने की मांग है। हमारी प्रदेश कमेटी के द्वारा एक निर्णय लिया गया था कि 30,000 रुपये मानदेय व 2% छिज्जत के लिए राशन डीलरों ने आंदोलन की रूपरेखा तैयार की थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 31 तारीख तक हमने राज्य सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि हमारी मांगों को अगर नहीं माना गया तो 1 तारीख से पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार रहेगा, हड़ताल रहेगी और राशन व्यवस्था बंद रहेगी। उसी क्रम को आज आगे बढ़ाते हुए चिड़ावा तहसील में सभी डीलरों ने सर्वसम्मति से अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय लिया है व धरना प्रदर्शन आज से सुचारू रूप से शुरू किया है। जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक अनिश्चितकालीन यह धरना प्रदर्शन। झुंझुनू के नवलगढ़ थाना इलाके के कुमावास गांव के ग्रामीणों ने सरपंच की अगुवाई में पुलिस थाने के सामने धरना प्रदर्शन करते हुए एसआई अमर सिंह को ज्ञापन सौंपा और कुमावास गांव में लगातार हो रही चोरियों का खुलासा कर चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 12 महीने में करीब 15 चोरियां हो चुकी हैं, मगर उन चोरियों का आज तक कोई खुलासा नहीं हुआ। 30 जुलाई को भी गांव में दोबारा चोरी हो गई, जहां चोर 15 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। लगभग 15 चोरी हो चुकी है, ये 16वीं चोरी है। हर चोरी में सिर्फ पुलिस प्रशासन की तरफ से आश्वासन मिलता है, आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं है। हम एक बार आते हैं, पुलिस वाले साथ चले जाते हैं, जाके वहाँ पे खाना पट्टी करके वापस आ जाते हैं। उनके बाद में कोई कार्रवाई नहीं होती है। अभी एक बीते मंगलवार को चोरी हुई थी, 2 घरों के ताले टूटे, तीसरे घर में चोर करने वाले पास हो गए। तो उसमें लगभग 15 लाख रुपये की चोरी की है। उसमें सोने के गहने हैं, 80,000 रुपये नकद है। उस चोरी 4 दिन हो गए, 4 दिन में कोई खुलासा। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर पुलिस सिर्फ खुद ही कार्रवाई नहीं कर रही, बल्कि महिलाओं और लड़कियों को भी आत्मरक्षा के काबिल बना रही है, ताकि मुसीबत के समय लड़कियां खुद अपनी रक्षा कर सकें। जयपुर में ब्रह्मपुरी कंवरनगर स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में राजस्थान पुलिस की ओर से प्रशिक्षक मगन चौधरी और सुमन कुमारी ने विद्यालय की छात्राओं और अध्यापिकाओं को सशक्त बनाने हेतु 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया, जिसमें उन्हें आत्मरक्षा के गुण सिखाए गए। राजस्थान पुलिस की निर्भय स्क्वाड टीम की तरफ से मैं सुमन और ये मगन यहाँ जो स्कूल है राजकीय माध्यमिक विद्यालय कंवरनगर ब्रह्मपुरी में आए हैं बच्चियों को सेल्फ डिफेंस के बारे में बताने के लिए। 5 दिन की क्लास लिए, बच्चों ने बहुत अच्छा सीखा है और आगे भी कोशिश हमारी यही रहेगी बच्चे आगे सीखें। और जो ट्रिक बताई है वो ट्रिक भी बच्चों ने बहुत अच्छी सीखी है। खबर अब अजमेर से है, जहां पर हाल ही में हुई तेज बारिश से पुष्कर सरोवर के फीडरों में पड़ा कचरा, काई और कूड़ा बरसाती पानी के साथ बहकर मुख्य सरोवर में पहुंच गया, जिसके चलते पुष्कर नगर पालिका प्रशासन ने सरोवर की सफाई के लिए 10 सदस्यीय सफाई कर्मियों की टीम गठित की है और युद्ध स्तर पर सफाई अभियान शुरू कर दिया है। इससे फीडरों के थ्रू कुछ कचरा काई वगैरह जो बह के अंदर सरोवर के अंदर आ गई थी, उसको नाव लगा के अजमेर से टीम बुला के और उसकी सफाई करवाई जा रही है। करौली से 7 किलोमीटर मंडरायल मार्ग पर रणगवा तालाब इन दिनों अतिक्रमण की भेंट चढ़ गया है। तालाब की सीवेज पर अतिक्रमण होने से सुरक्षा दीवार टूट गई है, जिसके बाद सैकड़ों घरों के लोगों की जिंदगी पर अब खतरा मंडराने लगा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब तालाब पर खतरा मंडरा रहा है। स्थानीय लोगों की अगर माने तो तालाब ऐतिहासिक धरोहर के साथ ही पर्यटन का एक प्रमुख
स्थान भी है, लेकिन तालाब विभागीय अनदेखी का शिकार है, जिसके चलते तालाब के सीपेज मार्ग और ओवरफ्लो पानी का निकासी मार्ग अवरुद्ध है। वहीं दीवार टूटने के बाद कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और दीवार क्षतिग्रस्त देखते ही आसपास के लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। प्राचीन जलाशय है करौली शहर का। यहाँ पर ताल की जो मोरी है वो भी काफ़ी अवरुद्ध है, पानी की निकासी प्रॉपर हो नहीं पा रही है। ताल का जो सीपेज होता है उसको भी अवरुद्ध कर दिया लोगों ने, जिसके कारण वहाँ से ताल की जो सेफ्टी वाल है वो काफ़ी ढह गई है। भविष्य में आगे चल के अगर उसका निराकरण नहीं किया गया तो वह सीपेज एक बड़े दुर्घटना का कारण बन सकता है। क्या हिंदू जो श्रद्धा के नाम पे ये कहते हैं कि हम पूजा करते हैं, वो लोग बील पत्रों को और पुष्पों को इसमें, जबकि ये जल प्रवाहित मतलब चलते हुए जल में बहाने चाहिए जो इसमें डाल जाते हैं। और टोंक की निवाई से अब खबर, जहां संग्रामपुर में बच्ची के डूबने का मामला सामने आया है। एसडीआरएफ को बच्ची का शव मिला है। एक दिन पहले बरसाती नाले में बह गई थी बच्ची। पुलिस ने शव को निवाई सीएचसी पहुंचाया। पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया गया है। उदयपुर में 8 फीट लंबे अजगर ने राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार किया। अजगर ने मोर को अपनी जकड़ में लेकर मौत के घाट उतार दिया। ग्रामीणों ने सायरा वन विभाग के अधिकारियों को सूचना दी। मामला सायरा थाना क्षेत्र के घणावल का है। खबर ब्यावर के विजयनगर के मसूदा कस्बे से है, जहां पर एक युवक के पास से लाखों रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि युवक ने बैंक ऑफ बड़ौदा से रुपए निकलवाए और बैंक के बाहर स्कूटी की सीट पर रुपयों से भरा बैग रखने के बाद बैग अचानक गायब हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और अब सिरोही के आबू रोड से बड़ी खबर, जहां अनियंत्रित होकर बस पलट गई। बस में सवार करीब 40 लोगों को चोटें आई हैं। रिको थाना क्षेत्र के सुरपगला के पास यह हादसा हुआ। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव बहरोड विधानसभा के दौरे पर रहे। इस दौरान यादव ने गंडाला में पक्षी घर का उद्घाटन और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। वहीं ग्राम भितेड़ा में खेतानाथ महिला विद्यापीठ में स्वर्गीय स्वामी शरणानंद महाराज की मूर्ति का अनावरण कर ई लाइब्रेरी का भी शिलान्यास किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के पदभार ग्रहण करने को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण करने जा रहे हैं। पार्टी के विधायक भी रहे, अनेक दायित्वों पे भी रहे, राज्यसभा के सांसद के रूप में भी हैं, समाज के पिछड़े वर्ग से भी आते हैं। और मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से हमारे पूर्व अध्यक्षों ने और सीपी जोशी जी ने एक अच्छी भूमिका को निभाया है, मदन राठौड़ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक रूप से राजस्थान में मजबूत बनेगी और उनको शुभकामनाएं भी देती हूं। राजस्थान बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का सिविल लाइंस में जोरदार स्वागत किया गया। विधायक गोपाल शर्मा के नेतृत्व में स्टैच्यू सर्कल पर भव्य अभिनंदन किया गया। 5 मिनट तक प्रदेश अध्यक्ष का काफिला यहां रुका रहा। जेसीबी और गजराज ने पुष्प वर्षा की। ढोल नगाड़ों के बीच महिलाओं ने नृत्य कर मदन राठौड़ का स्वागत किया। बड़ी संख्या में केसरिया बाने में सजे धजे कार्यकर्ता और महिलाएं मौजूद रही। विधायक गोपाल शर्मा बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ पैदल ही पहुंचे।
खबर जोधपुर से है, जहां पर मानसून की पहली बारिश में ही सारण नगर से लेकर नादड़ी तक करीबन 2 किलोमीटर नेशनल हाईवे के दोनों ओर गंदा पानी बहने से हाईवे नदी में तब्दील हो गया। पिछली बारिश में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसी जगह का मौका मुआयना कर लोगों से वादा किया था कि जल्द ही इस समस्या से निजात दिला देंगे, लेकिन सरकार चली गई और नई सरकार बन गई। नई सरकार के कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने भी इसी जगह मौका मुआयना कर जनता से वादा किया था कि बारिश से पहले ही इस समस्या से निजात दिला दूंगा, लेकिन अभी तक मामले में कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। यहाँ नांदरी क्षेत्र में जब बरसात का मौसम होता है तो आप ये स्थिति देखो, क्या स्थिति है। इस तरह की स्थिति मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में कहीं नहीं होगी। रोज आए दिन इस तरीके से हालात है। हालांकि इस बार जब हमारे चुनाव आए थे तो जो हमारे मंत्री महोदय श्री जोगाराम जी वो वादा करके गए थे कि मैं सरकार में आऊँ चाहे नहीं आऊँ, ये काम करवा के रहूंगा। तो हम जोगाराम जी साहब से निवेदन करते हैं कि आप ये जो है जल्दी से जल्दी से हमें निजात दिलाएं। कि आए दिन हमारे एक्सीडेंट होते हैं, कई बहन बेटियां खत्म हो गई, कई और स्कूल बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि आप इस तरीके के काम को जल्दी से जल्दी सुचारू करें। धन्यवाद। हाँ, मैं यहाँ सारण नगर का निवासी हूँ और यहाँ पर बहुत गंभीर स्थिति है। कई अर्जियों के बाद भी आज दिन तक सरकार ने यहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं की है। न तो ड्रेनेज लाइन है, न प्रॉपर चैनल्स है, न कैनाल है, न ड्रेनेज सिस्टम है, कुछ भी नहीं है इधर। हर बारिश को यहाँ पर ये समस्या आती है। सरकार बार बार रोड बना देती है परंतु ड्रेनेज सिस्टम के बारे में कुछ नहीं सोचा है। 5 साल हो गए इस रोड को देखते हुए, कभी नहीं सुधरती है। छोटी सी छोटी बारिश में भी ये साली बंद हो जाती है।